Hello everyone, welcome to my English universe. Let's make your English better one word at a time. क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उसका दर्द या असर काफी कम हो गया हो? जैसे किसी मरीज का दर्द दवा से कम हो जाए या किसी की बड़ी परेशानी थोड़ी आसान लगने लगे। लेकिन सवाल ये है, ऐसी राहत देने या किसी समस्या की गंभीरता कम करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैलिएट। पैलिएट जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसका मीनिंग है टू मेक अ प्रॉब्लम, सफरिंग और द इफेक्ट्स ऑफ समथिंग लेस सीवियर विदाउट कंप्लीटली रिमूविंग इट। सिंपल वर्ड्स में जब कोई व्यक्ति किसी दर्द, किसी समस्या या किसी गलती के असर को कम करने की कोशिश करे बिना उसे पूरी तरह खत्म किए, तो उसे कहते हैं पैलिएट। अब इस वर्ड को कभी ना भूलने के लिए एक मेमोरी ट्रिक देखते हैं। पैलिएट मानो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है पिलो। इमेजिन कीजिए किसी व्यक्ति के सिर में बहुत तेज दर्द है। आप दर्द को तुरंत खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके सिर के नीचे एक सॉफ्ट पिलो रख देते हैं, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। पिलो प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता, लेकिन सफरिंग को कम जरूर कर देता है। बिल्कुल वैसे ही पैलिएट का मतलब है किसी दर्द, परेशानी या कठिनाई को कम करना, भले ही उसे पूरी तरह खत्म ना किया जा सके। Let's understand this with a few examples. Example first, doctors prescribed medication to palliate the patient's severe pain while further treatment was being planned. डॉक्टर्स ने दवा इसलिए दी ताकि पेशेंट का दर्द कम हो जाए, भले ही बीमारी अभी पूरी तरह ठीक ना हुई हो। Example second, the government introduced emergency measures to palliate the economic difficulties faced by small businesses. गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसेस की आर्थिक परेशानियों का असर कम करने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाए। Example third, she tried to palliate the tension between the two colleagues by encouraging an open and honest conversation. उसने दोनों कॉलीग्स के बीच का टेंशन कम करने की कोशिश की ताकि माहौल बेहतर हो सके। Example fourth, a sincere apology may palliate hurt feelings even if it cannot undo the mistake. एक सच्ची अपॉलॉजी किसी की हर्ट फीलिंग्स को कम कर सकती है, चाहे वो गलती को मिटा ना सके। जिंदगी में हर समस्या का तुरंत सलूशन नहीं मिलता, लेकिन कई बार हम किसी का दर्द कम कर सकते हैं, किसी की परेशानी हल्की कर सकते हैं या किसी कठिन परिस्थिति का असर थोड़ा कम कर सकते हैं। याद रखिए, हम हमेशा हर प्रॉब्लम को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कई बार उसे पैलिएट जरूर कर सकते हैं। अब आपका टर्न है। कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखिए जहां आप पैलिएट यूज करें और बताइए आपके हिसाब से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है या पहले किसी का पेन और स्ट्रेस कम करना भी उतना ही जरूरी है। ये वीडियो अभी इसी वक्त उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करता है और मुश्किल वक्त में लोगों का सहारा बनता है। अब है क्वेश्चन की बारी। वर्ड पैलिएट, इसके लिए 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। सेंटेंस फर्स्ट, the nurse did everything she could to palliate the patient's discomfort during recovery. Sentence second, the NGO launched several programs to palliate the hardships faced by flood victims. Sentence third, the new policy completely eliminated unemployment within a week, so the government merely palliated the issue. Question, which of these sentences is incorrect? Comment below. कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर रीजन भी लिख पाए तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल वर्ड के साथ। थैंक यू।